खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट मारिया रॉबिन अपने प्रोग्राम ईगल आई डेली पॉडकास्ट के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेंट सीज़न 18 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है और कलीसियाई तौर पर तमाम मसीही कलीसिया पूरी दुनिया में जो है वो ऐश वेडनेसडे के साथ साथ रात के बुध के दिन से लेंट सीज़न में दाखिल हो रही है। तो आज हम जिन बातों पे गौर करेंगे वो रोज़ों के हवाले से है, क्योंकि अक्सर हमसे सवालात किए जाते हैं कि आपके रोज़े आप पर कब और कैसे फ़र्ज़ किए गए, फ़र्ज़ हैं भी या नहीं हैं, और 40 रोज़े क्यों हैं और उनको रखने का तरीक़ाकार क्या है। तो बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हम इन तमाम बातों को देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ हम दूसरे जो बाइबल मुक़द्दस में वाक़यात हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ मसलों के दौरान या आज़माइशों के दौरान जो कलीसियाई तौर पर या इज्तिमाई तौर पर या इनफ़रादी तौर पर रोज़े रखे गए हैं, उनकी वक्तन फ़वक्तन हम तफ़सीलन उनके बारे में बयान देखते रहेंगे। तो इसमें नबियों का भी जिक्र होगा। जैसे सबसे पहले हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की बात करें, जिसने 40 दिन और रात रोज़े रखे, फाका किया 40 दिन और रात का, और उसके बाद अपनी खिदमत का आगाज़ करने से पहले वो बियाबान में रोज़े में ठहरा जब इब्लीस से आजमाया भी गया। और अक्सर हम इस बात को कंफ्यूज कर लेते हैं कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के रोज़े रखने के बाद फ़ौरन से ही शायद अक्सर समझा जाता है मसलूब हो गया, क्योंकि हमारे रोज़ों के साथ ही हम ईस्टर मनाते हैं। तो हमने रोज़ों को और जो हमारी ईद क़यामतुल मसीह है, या जिसे इंग्लिश में ईस्टर का त्यौहार भी कहा जाता है, उसको हम कंबाइन कर देते हैं कि शायद इन दोनों के अंदर कोई वक्फा नहीं है या टाइम स्पेन नहीं है। तो उसके बारे में भी हम तफसील से देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया और 40 दिन और रात उसने बियाबान में फाका किया। उसके बाद उसने अपनी मनादी का आगाज़ किया और 3.5 बरस तक ज़मीन पर अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में खुदा की बादशाही की तबलीग की, मनादी की, और उसके बाद उसे मसलूब कर दिया गया ईद फसा के मौका पर, यानी कि यहूदी त्यौहार ईद फसा के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया था। और उसकी मसलूबियत भी ठीक ईद फसा के त्यौहार के दिनों में ही हुई थी। तो अब हम देखते हैं कि क्योंकि ईद फसा के साथ ही हमारे जो है रोज़े जो हैं वो रखे जाते हैं कि ईद फसा के मुताबिक, क्योंकि यीशु मसीह की मसलूबियत ईद फसा के दिनों में हुई थी, इसलिए हमारे रोज़ों को भी इस त्यौहार से मिलाकर चांद के मुताबिक, यहूदी कैलेंडर के मुताबिक इसको देखा जाता है और इसकी हर साल तारीख का तयन किया जाता है। इसलिए क्रिसमस की तरह 25 दिसंबर यानी फिक्स नहीं है, इसलिए ये चांद के हवाले से, चांद के हिसाब से होते हैं। और हर साल, क्योंकि यहूदी कैलेंडर चांद के मुताबिक लूनर कैलेंडर है और उसके मुताबिक ईद फसा की डेट हर साल थोड़ी सी 10-15 दिन का फ़र्क आता है, उसी तरह हमारे रोज़ों का भी 10-15 दिन आगे पीछे होते हैं, क्योंकि ये चांद के साथ, क्योंकि ये यहूदी कैलेंडर के साथ, क्योंकि ये ईद फसा के साथ इनको टैली करके मैच करके रखा जाता है। तो बात यह है कि कुछ लोग कलीसिया में कहते हैं कि हमें रोज़े नहीं रखने चाहिए, बाइबल में कहाँ रखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहाँ कहा कि आप रोज़े रखें। तो क्योंकि ये असल में रोज़ों की तारीख इस तरह से है कि 7वीं सदी ईस्वी में और तकरीबन अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 590 सदी ईस्वी में, यानी 590 AD में पोप ऑफ ग्रेगोरी जो थे, उन्होंने ये कलीसियाई तौर पर तमाम बिशप काउंसिल के साथ मिलकर तय किया था और ये तयन किया गया था कि कलीसिया में रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी यगानगत के लिए रोज़े रखे जाएंगे, जिसे लेंट सीजन कहा गया था। और इसकी तारीख भी ईद फसा के इस लिहाज से ही तारीख तय कर दी गई थी। और इसीलिए 590 की दिहाई से लेकर आज तक कलीसियाई तौर पर, ख़ास तौर कैथलिक्स में बहुत ज़्यादा इस पर जोर भी दिया जाता है और रूहानी पाकीज़गी और रूहानी यगानगत के मुताबिक इस पर जोर भी दिया जाता है कि लोग इस कुर्बानी में, रोज़ों के दरमियान ज़रूर खुदावंद के दुखों में भी शामिल हों और अपनी रूहानी पाकीज़गी में भी शामिल हों। तो इस लिहाज से हम वक्तन फ़वक्तन हर पॉडकास्ट के एपिसोड में हम बात करते रहेंगे किन किन नबियों ने कब कब रोज़े रखे, हमें रखने चाहिए, हमें क्यों रखने चाहिए, हमारा रोज़े में कैसा किरदार होना चाहिए, कैसी रूहानी पाकीज़गी होनी चाहिए, और इन सब बातों का वक्तन फ़वक्तन हम जिक्र करते रहेंगे। तो ये तो थोड़ी सी तारीख थी रोज़ों के हवाले से।
इस लेंट सीजन में जबकि हम तमाम नबियों की जिंदगियों पर भी गौर करेंगे जिन्होंने खुदावंद की हजूरी में रोजा रखा, किस खास मकसद के लिए रखा, उनका बर्ताव कैसा था, उनके हालात कैसे थे और उसका क्या नतीजा निकला, इन सब बातों पर हम वक्तन फवक्तन गौर करते रहेंगे। लेकिन आज जिस नबी की जिंदगी पर हम बात करने वाले हैं वो है एलिया नबी। तो एलिया नबी के हवाले से हम आज जो हवाला देखेंगे वो देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से 9वीं आयत तक, जहां लिखा है, और वो झाऊ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया, और खुदा का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा, कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया। अब हम बात कर रहे हैं कि एक फरिश्ता आता है और एलिया नबी को जगाता है, और एक जो है अंगारों पे पकी हुई रोटी है और एक सुराही पानी है, और वो एक रोटी और एक सुराही पानी पर इत्तफा करता है, खाता है, और उसके बाद फिर सो जाता है, और फरिश्ता उसको उठाता है कि उठ और चल क्योंकि तेरा सफर लंबा है। इसका कहने का ये मतलब था कि जो 40 दिन है, 40 दिन और रात तूने इसी के ऊपर, इसी कुव्वत पर जो तुझे इस एक रोटी और एक पानी सुराही से मिली है, इसी के ऊपर रोजा की सूरत में, रोजे के दौरान इस हालत में, फाका कशी की हालत में तुम्हें होरब के पहाड़ तक पहुंचना है। बात यह है, सवाल यह है कि आखिर फरिश्ता ने एलिया को क्यों कहा कि तेरा सफर लंबा है, और क्यों ऐसा हुआ कि एक रोटी और एक सुराही पानी पर 40 दिन और 40 रात एलिया को पैदल सफर करके होरब के पहाड़ पर जाना पड़ा। आखिर वो 40 दिन का फाका, 40 दिन का रोजा उसके लिए फरिश्ता ने और खुदा ने क्यों मुकर्रर किया? अगर हम 40 नंबर को देखें या 40 हिस्से को देखें तो रूहानी तौर पर बाइबल मुकद्दस में इसके बड़ा गहरा भेद है, इसके बड़े गहरे मानी है। अब देखें कि जब बनी इस्राइल को खुदावंद मिस्र से निकाल के लाया, तब भी 40 बरस तक वो बियाबान में थे। अब मूसा को देखें, जब वो खुदावंद से 10 अहकाम लेने गया तो 40 दिन और 40 रात खुदा के आगे औंधे मुंह पड़ा रहा, यानी कि उसका 40 दिन का रोजा वहां पर था खुदा से कलाम करने के लिए। उसके बाद हम देखें खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो उसने भी बियाबान में 40 दिन का रोजा रखा। हम एलिया को देखते हैं, उसने भी यहाँ पर जब होरब के पहाड़ तक सफर किया है तो 40 दिन और 40 रात का सफर किया है। तो 40 जो है बेसिकली जब हम यहूदी शरीयत में देखें या हम बाइबल मुकद्दस में देखें, जहां भी देखें तो 40 का हिस्सा प्योरिफिकेशन के लिए। आप देखें जब औरत कोई भी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी तहारत के लिए भी 40 दिन, जिसे सवा महीना हम कहते हैं, वो रखे गए कि तहारत के लिए तो 40 दिन बाद नहाना चाहिए। तो ये जो है तहारत के लिए जो है 40 दिन का जो है हिस्सा या नंबर जो है फिक्स किया गया है। ये प्योरिफिकेशन को जाहिर करता है, ये आपके आजमाइश के टाइम को जाहिर करता है, जिसमें ऐसी आजमाइश है जिसमें आपको प्योरीफाई किया जाए। इसलिए लाजमी था कि बनी इस्राइल भी बियाबान में से 40 साल तक सफर करे ताकि उनकी जनरेशन जो है, उनकी जो नस्ल जो है, उसमें से वो तमाम बुत परस्ती और वो तमाम मिस्र के ख्वाब और मिस्र का लालच निकल जाए जिसको ओल्डर जनरेशन ने उस दौर में देखा था, और वो मिस्र को याद कर करके खुदा के आगे बुड़बुड़ाते थे। इसीलिए खुदावन ने कहा कि ये जो 20 साल से ऊपर के हैं, इनमें से कोई भी मुल्क कनान में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि ये मिस्र को याद करते रहते हैं और खुदा की पहचान को हासिल नहीं कर पाए थे। तो 40 दिन 40 बरस बनी इस्राइल को उस बुत परस्ती से पाक करने में खुदावन को 40 बरस जो है दरकार थे, क्योंकि बनी इस्राइल मिस्र को भूलने को तैयार ही नहीं थी। वो हर रोज हाय वो खीरे, हाय वो लहसुन, और इस तरह करके खुदा से दूर हो जाती थी। इसलिए हम जो आज बात कर रहे हैं वो एलिया की बात कर रहे हैं कि क्या जरूरत हुई, क्या वक्त हुआ, क्या ऐसा वाकया पेश आया कि इसे फरिश्ता ने जगाया और एक रोटी और एक सुराही पानी और कहा कि तेरा सफर लंबा है, और उसके ऊपर वो 40 दिन और 40 रात तक पैदल चलकर होरब के पहाड़ पर पहुंचा। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखना चाहें, पस मंजर देखना चाहें, इससे पीछे के वाकया को देखना चाहें तो एक लंबी कहानी,
और उसमें जिक्र आता है इज़बल मलिका का, और जब इज़बल मलिका का जिक्र आता है तो बाल देवता का भी जिक्र आता है। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बाल का बड़ा जिक्र आ रहा है, कुछ इस तरह के जो है बाल देवता को डिमोनोलॉजी से भी कनेक्ट किया जा रहा है, बाल को आइडल वर्शिप से भी कनेक्ट किया जा रहा है, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल सोसाइटीज हैं, कुछ इस तरह के सोसाइटीज हैं जिनके साथ उसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये बातें सच्ची हैं, ये कोई ऐसी दकियानूसी बातें नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बाल के बारे में बयान करती है, बड़ी तफसील से बयान करती है, लेकिन हमने कभी इन बातों पर गौर ही नहीं किया है। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि एलिया नबी को आखिर 40 दिन और 40 रात का रोजा रखने का क्यों कहा गया, क्योंकि हम देखते हैं एलिया नबी के बारे में कि एलिया नबी खुदावंद के खौफ में खुदा के साथ उसका मर्द खुदा होकर तमाम बनी इसराइल में खुदा की खिदमत करता था और उसके हुक्म के मुताबिक नबूतें दूसरों तक पहुंचाता था। लेकिन एलिया के दौर में ही दो बड़ी कुव्वतें बहुत ज्यादा काम कर रही थी। एक तो इज़बल सियासी तौर पे बहुत स्ट्रांग थी, इज़बल जो उस वक्त बनी इसराइल की मलिका थी, और इज़बल जिसकी पूजा करती थी बाल देवता, वो भी जड़ें अपनी मजबूत कर चुके थे मजहब के तौर पे, बाल की प्रस्तिश के तौर पे, बाल की पूजा पाठ के तौर पे जड़ें जो हैं बनी इसराइल में बहुत मजबूत हो गई थी, क्योंकि इज़बल मलिका ने उसको सरकारी मजहब के तौर पे राइज कर दिया था और हुक्म दिया था कि जो कोई बाल देवता के अलावा किसी की भी प्रस्तिश करेगा या इबादत करेगा वो जान से मारा जाएगा। तो इससे पहले कि हम बाल देवता की भी बात करें, बाल जो है उसका पहली बार जो जिक्र है वो कुजात की किताब में हम देखते हैं कि बाल जो है वो एक कनानी देवता था, और इसका जिक्र हम देखते हैं कुजात की किताब उसके 2 बाब में, कुजात की किताब उसके 2 बाब में हम इसका जिक्र देखेंगे। जो तफसील से जिदून जब जाता है और खुदावन जिदून को चुनता है कि वो बनी इसराइल को रिहाई दे, क्योंकि बनी इसराइल मिद्यानियों के आगे शिकस्त खुर्दा होते हैं और मिद्यानी उन पर हुकूमत कर रहे होते हैं, और उस वक्त बनी इसराइल ने खुदा को छोड़कर बाल, कनानी देवता जो बाल था उसकी परस्तिश शुरू कर दी थी। हम देखते हैं कुजात की किताब उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत, यशवा की वफात के बाद जब खुदा ने मूसा को लेके बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला, 40 बरस उनको मिस्री देवताओं से पाक किया, मिस्री खुदाओं से पाक किया, मिस्रियों की बुत परस्ती और उनके लालच और उनकी हर चीज से पाक किया। उसके बाद खुदा ने उन्हें कहा कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और कनानी देवताओं से अपने आप को पाक करना, जिन कौमों में मैं तुम्हें भेज रहा हूं उनसे तुम अपने आप को पाक करना। लेकिन क्या हुआ कि यशवा की वफात के बाद फौरन से ही बनी इसराइल ने बदी शुरू कर दी और कनानी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। उन कनानी देवताओं में से बाल देवता भी था। और यहाँ हम देखते हैं कि कुजात उसके 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की परस्तिश करने लगे। बाल की जमा, इसमें जमा बालीम है या उसको बालीम भी कहा जाता था। तो और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया, और दूसरे माबूदों को जो उनके चुगिर्द के कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सिजदा करने लगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने बाल की परस्तिश शुरू कर दी थी और उन्होंने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। हम 13वीं आयत में देखते हैं, और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और इस्तरात की परस्तिश करने लगे और खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का। तो हम देखते हैं कि बाल के जब भी जिक्र होगा साथ इस्तरात की देवी का भी जिक्र होगा। बाल असल में जो देवता था वो नर था देवता, और उसको बताया गया है बाइबल मुकद्दस में कि वो बारिश और तूफान का देवता था, और ज्यादातर क्योंकि ये सहराई इलाके थे, मेसोपोटामिया के इलाके और जिसमें कनान का इलाका, तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी। तो उनका ये मानना था कि अगर हम बाल देवता की ज्यादा से ज्यादा परस्तिश करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा बारिश मिलेगी, बारिश ज्यादा मिलेगी तो फसल ज्यादा होगी, फसल ज्यादा होगी तो कहत हमारे मुल्क में नहीं होगा। और जो इस्तरात की देवी थी ये बारावरी की देवी थी, यानी कि औलाद की बरकत देने वाली देवी थी, और बाल को भी इसी से कुछ कनेक्ट किया जाता था। तो वो कहते थे अगर हम इन दोनों देवी देवताओं की परस्तिश करेंगे
تو ان کے مذہب کے مطابق، ان کے ایمان کے مطابق ان کی بارش بھی زیادہ ہوگی، فصل بھی زیادہ ہوگی اور اولاد بھی ان کو زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے جو کنانی دیوتا تھے، خدا نے منع کیا تھا کہ تم نے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، لیکن بنی اسرائیل نے خدا کے حضور کو نہ کیا اور بال کا اور استارات کی یہ سیرتیں، بال کے جو ہوتے تھے وہ مندر ہوتے تھے اور استارات کے جو بنائی جاتی تھی اسے یہ سیرت بھی بولا جاتا تھا، تو انہوں نے یہ سیرتیں بنا دی اونچے مقاموں پر اور بال کے لیے بھی مندر بنا دیے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو پہلی دفعہ ذکر بال کا ہم قضات کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 11ویں آیت میں پہلی بار ذکر دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں جدون کو پھر خدا نے کہا کہ تو ایک بیل لے اور جا کر وہاں مذبح بنا جہاں تیرے باپ نے بال کا مذبح بنایا ہے، اور وہ مذبح ڈھا کر وہاں پر بال کا مذبح ڈھا کر جدون پھر خدا کا مذبح وہاں بناتا ہے، اور اس سے پہلے جب وہاں قربانی گزرانتا ہے تو اس کا نام یہوہ سالوم اس مقام کا نام رکھتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو ہم جدون کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جدون نے کس طرح سے اس کے مذبح کو ڈھا دیا، اور کیونکہ وہ دن میں لوگوں سے ڈرتا تھا تو اسے رات کو جا کے ڈھا کر ادھر خدا کا مذبح بنا دیا، اور جب صبح لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مذبح ٹوٹا ہوا ہے بال کا، تو انہوں نے کہا کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جدون نے کیا ہوگا، اور جدون کا نام انہوں نے یربل رکھا کہ اب بال ہی اس سے لڑے۔ تو یہ ایک الگ کہانی۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ بال کا پہلی بار ذکر قضات کی کتاب اس کے 2 باب اور 11ویں آیت میں آیا، اس کے بعد بھی بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر ہے، لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں ایلیا کے حوالے سے کہ ایلیا کو آخر 40 دن اور 40 رات کے فاقہ کشی کی اور روزہ رکھ کر پیدل چل کر مہروں کے پہاڑ پر جانے کی کیوں ضرورت تھی؟ وہ اس لیے کہ ایلیا نے ایزبل سے جنگ لڑی تھی۔ ایزبل جو اس وقت بال کی پجارن تھی اور سیدانیوں کی شہزادی تھی، اور اخیب بادشاہ جو اسرائیل کا بادشاہ تھا اس کی بیوی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ایپیسوڈ ہم یہی برخاست کریں گے اور